बुर्ज कौस सेजिटेरियस जनवरी 2025 कैसा रहेगा? दिलचस्प पेशीनगोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी से मैं आसिया बतूल आपको खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में इल्मी नुजूम की रोशनी में बुर्ज कौस जनवरी 2025 के बारे में बात करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि यह महीना आपके लिए क्या कुछ ला रहा है। बामकसद तवाना कोशिश और ख्वाहिश से भरपूर बुर्ज कौस वाल्व, नया साल मुबारक हो। जैसे ही हम 2025 में दाखिल होंगे, प्यारे बुर्ज कौस अपने आप को इंतखाब और ख्वाहिशात के भंवर के दरमियान पाएंगे। जनवरी का महीना बेशुमार मौके पेश करता है, जिनमें से कुछ वाज़े तौर पर दिखाई देते हैं जबकि दीगर मुबहम रहते हैं। ये खुद शनासी का वक्त है जो आप पर जोर देता है कि वहम और खलफिशार से निकलकर इस पर तवज्जो मरकूज करें जो हकीकी तौर पर अहम है। किसी भी रुकावट को दूर करना जरूरी है, चाहे वो पुरानी आदत, खौफ या गैर यकीनी सूरत-ए-हाल हो जो आपकी पूरी सलाहियत को रोकती है। यह दौरानिया पुरजोश और तब्दीली आमेज है जो आपको अपनी बसीरत पर भरोसा करने और अपनी आला उमंगों के साथ हम आहंग होने की तरगीब देता है। उन चीज़ों को छोड़कर जो आपको मजीद फ़ायदा नहीं पहुंचाती हैं, आप आने वाले साल के लिए एक मजबूत बुनियाद कायम करेंगे जिससे वाज़े मकसद और मुअस्सिर इक़दामात की राह हमवार होगी। बुर्ज कौस नियत और दुरुस्तगी के साथ अपनी तवज्जो मरकूज करें। जनवरी माजी से हल न होने वाले मसाइल को सामने लाएगा, जिससे बुर्ज कौस को आगे बढ़ने के लिए उनका सामना करने और उनसे निपटने पर मजबूर किया जाएगा। इस बात का इम्कान है कि कुछ साबिका पार्टनर्स आपकी जिंदगी में दोबारा नमूदार होंगे। उन मामलात के बारे में बातचीत की जरूरत है जो आपके दरमियान गैर हलशदा है। ये पुराने जज्बात को भड़का सकता है, इसलिए ये जरूरी है कि उन एहसासात को संभालें और उन्हें अपने ख्यालात पर हावी ना होने दें। इस महीने आपको तवज्जो मरकूज करना मुश्किल हो सकता है और हो सकता है आप मुतासिर कुन रवैये का मुजाहरा करें। लिहाजा ये मशवरा दिया जाता है कि अपने जज्बात को कंट्रोल करें और माजी को पीछे छोड़ दें। ज़ोहरा के ज़ेर असर जनवरी में बुर्ज कौस को जिनसी तवानाई में इजाफा होगा। यह शदीद ख्वाहिश आपके साथी के लिए गालिब आ सकती है। अगर आप सिंगल हैं तो इस पर गौर करने के लिए वक्त निकालें कि आप किसके साथ वक्त गुजारना चाहते हैं। काम की जगह पर तालीमी सरगर्मियों के दौरान बुर्ज कौस तवज्जो के साथ जुदावजहद कर सकते हैं। इर्तिकाज की इस कमी के संगीन असरात हो सकते हैं, खास तौर पर आला अफसरान के साथ आपके ताल्लुकात में, जो आपके किरदार से वाबस्तगी की कमी को महसूस कर सकते हैं और आपके उहदे के लिए ज्यादा मौजू उम्मीदवार की तलाश शुरू कर सकते हैं। महीना 2 जनवरी को ज़ोहरा के बुर्ज हुत में मुंतकिल होने के साथ शुरू होता है, जिससे आपकी तवज्जो आपके जज्बाती मंजरनामे, घर और आपकी जिंदगी के बुनियादी पहलुओं की तरफ मबजूल होती है। ये तवानाई आपको अपने अंदर और आसपास सुकून और पनाहगाह का एहसास पैदा करने की तरगीब देती है। चाहे इसमें खानदानी ताल्लुकात को परवान चढ़ाना, आपके रहने के माहौल को बढ़ाना या आपके ताल्लुक के एहसास से दोबारा जुड़ना शामिल हो। ये ट्रांजिट आपकी अपनी ज़रूरियात को तरजीह देने पर जोर देता है। ज्यादा गहरी सतह पर यह आपके जज्बाती माहौल को आपकी आला तरीन ख्वाहिशात के साथ हम आहंग करने के बारे में है। मुहतात रहें कि पुरानी यादों या माजी की रोमानवी यादों में न फंसे। मिसाली तस्वीरों के सहर में मुब्तला होना बहुत आसान है जो आपकी मौजूदा हकीकत से हम आहंग नहीं है। इसके बजाय ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करें जो आपकी तरक्की और कामयाबियों का आईनादार हो। इसके बाद 6 जनवरी को मरीख बुर्ज सरतान में पीछे एक जाता है, जो कुर्बत, मुश्तरका तवानाइयों और गहरे जज्बाती रवाबित की गहराइयों को हिला देता है। इस ट्रांजिट के दौरान आप दूसरों के साथ अपने जिस्मानी, जज्बाती या माली ताल्लुकात के बारे में तेजी से आगाह हो जाएंगे। आपको जिनसी कुर्बत के बढ़ते हुए तनाव का सामना हो सकता है, क्योंकि हल न होने वाले मसाइल गौर और फिक्र और हल के लिए सामने आते हैं। ये आपके ताल्लुकात को गहरा करने का एक जबरदस्त मौका है, हालांकि इसके लिए सब्र और जज्बाती शफ़ाफियत की जरूरत है। माजी की अदम तहफ़्फ़ुज़ात ताकत के मामलात को अपने मौजूदा तजुर्बात पर साया न होने दें। अगर उनको एड्रेस किए बगैर छोड़ दिया जाए तो ये ट्रांजिट तनाज़ात का बाइस बन सकता है। इसलिए बामानी मुकालमे और बाहमी फहम को तरजीह दें। कमजोरी को इस अंदाज में कबूल करें जो दिफा की बजाय एतमाद को फरोग देती है। इस मुद्दत को उन राबतों को तक़वियत देने के लिए इस्तेमाल करें जो हकीकी अहमियत रखते हैं। जब जहन साजी और नीयत के साथ राब्ता किया जाए तो बुर्ज सरतान में मरीख गहरी कुर्बत की सहूलत फराहम कर सकता है। जैसा कि 8 जनवरी को अताद मुस्तहकम बुर्ज जद्दी में मुंतकिल होता है, आपकी तवज्जो मुवासलत, सीखने और बाहमी रवाबित की तरफ मरकूज रहेगी। ये मुद्दत आपके ख्यालात को मुनज़्ज़म करने, अहम बातचीत में मशगूल होने या ऐसे मंसूबों पर काम करने के लिए बेहतरीन है जो दुरुस्तगी का मुतालबा करते हैं। बुर्ज जद्दी में अतार्द के साथ आपको एक अमली ज़हनियत अपनाने और अपने ख्यालात को वजाहत के साथ बयान करने की तरगीब दी जाती है। साथ ही साथ आपके तबादले ख्याल में सख्ती या बरतरफी से भी गुरेज किया जाए। अपने फ्रेमवर्क को बरकरार रखते हुए दूसरों के नुक्ता नज़र को कबूल करें। 10 जनवरी को बुर्ज जौज़ा में चांद और वसी मुश्तरी के दरमियान एक अहम सफ बंदी होती है।
इस ट्रांजिट के दौरान ताल्लुकात को मजबूत करने, शिराकतदारियों को दरियाफ्त करने, अबामानी मुकालमों में मशगूल होने का ये एक मुनासिब लम्हा है। ताहम इस बात से आगाह रहें कि जज्बात में इजाफा जज्बाती रद्द-ए-अमल का बाइस बन सकता है। अपने लहजे के साथ एहतियात बरतें और मामूली मायूसियों को बढ़ने से रोकने की कोशिश करें। साल का पहला पूरा चांद 13 जनवरी को बुर्ज सरतान में होता है, जो कुर्बत, ताल्लुक और तब्दीली के गहरे छुपे हुए पहलुओं को रोशन करता है। ये कोई आम लाओनेशन नहीं है। ये एक खाम और कमजोर लम्हे की नुमाइंदगी करता है जो आपको इसके जौहर की तरफ खींचता है, जो वाकई अहम है। चाहे रिश्तों में हो, जज्बाती शिफायाबी में, या फिर एतमाद और कमजोरी में, ये पूरा चांद आपको उन इलाकों का सामना करने पर मजबूर करता है जहां आप शायद पीछे हट रहे हैं। पूरा चांद अक्कासी का इशारा करता है, आप क्या छोड़ने के लिए तैयार हैं और आप कहां गहराई में जाने के लिए तैयार हैं। बुनियादी पैगाम पुराने खौफ को तर्क करने, जज्बाती तरीकाकार को तोड़ने की हौसला अफजाई करता है जो अब आपको फायदा नहीं देते, और दूसरों के साथ मुस्तनद रवाबित के हुसूल की हौसला अफजाई करते हैं। आपको जिन बसीरतों का सामना हो सकता है वो गहरी हो सकती है, लेकिन वो ज़ाती तरक्की और बाइख्तियार बनाने के लिए ज़रूरी है। आप अपनी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं में सेहतमंद और फ़ायदामंद ताल्लुकात उस्तवार करने के हकदार हैं। लिहाजा इस हकीकत का तसव्वुर करें। 18 जनवरी को ज़ोहरा और ज़ुहल बुर्ज हुत में सफ़ बंदी करेंगे, अज़्म के इस्तेहकाम के साथ ताल्लुक की नरमी को ज़म करेंगे। ये सफ़ बंदी आपको अमली नुक्ता नज़र से अपने ताल्लुकात, तख्लीकी मशागिल और ज़ाती अक़दार पर गौर करने की तरगीब देती है। अब सोचने का लम्हा है कि मेरे लिए वाकई क्या अहमियत रखता है और मैं किसी पायदार चीज़ को कैसे कायम कर सकती हूँ। उगरचे ये ट्रांजिट गहरी जज्बाती मसरूफियत को फ़रोग़ देता है, ये एक अमली नुक्ता नज़र का भी मुतालबा करता है। हालात को मिसाली बनाने, गैर हकीकी तवक्कुआत लगाने से गुरेज करें। इसके बजाय उन शुबों में वजाहत और अज़्म पर तवज्जो मरकूज़ करें जो आपकी तवील मुद्दती ख्वाहिशात के मुताबिक हों। 19 जनवरी को बुर्ज दलों के सीज़न के आगाज़ के साथ ताज़ा इख्तिराई तवानाई की लहर आपके माहौल को मुतहर्रिक कर देगी। ये दूर दरियाफ्त, तजस्सुस और ऐसे रवाबित बनाने के लिए मिसाली है जो फ़िक्री तौर पर मशगूल और बामकसद हो। बुर्ज दलों का हुआदार जौहर आपको तख्लीकी तौर पर सोचने और अपने ख़यालात का मुस्तनद इजहार करने की तरगीब देता है। ताहम मोहतात रहें कि आप अपनी बातचीत में लाताल्लुक दिखाई ना दें। ये अपनी बसीरत का इश्तिराक करने, रवाबित बढ़ाने और सीखने और मुवासलात के लिए तैयार रहने का एक बेहतरीन मौका है। जैसे ही अतार्द 27 जनवरी को बुर्ज दलों में मुंतकिल होता है, आपको अपने ख़यालात, बातचीत और ताल्लुकात में वाज़े और नए नुक्ता नज़र के इजाफे का इम्कान है। एतमाद के साथ अपने ख़यालात का इश्तिराक करने के इस मौका को कबूल करें और इस ट्रांजिट के दौरान तरक्की को फ़रोग़ देने वाली गुफ्तगू में मशगूल हो। ज़हन साजी, नेटवर्किंग या किसी नई तालीमी कोशिश को शुरू करने के लिए अब एक मुनासिब लम्हा है। ताहम यह ज़रूरी है कि अपने आप को मग़लूब करने, अपनी तवानाई को ज़रूरत से ज़्यादा ज़ाय करने से ग्रेज़ करें। 29 जनवरी को साल का पहला नया चांद बुर्ज दलों में होता है, जो आपकी उमंगों के लिए एक अहम रीसेट का ऐलान करता है। यह मरहला आपके मकासद को, आपके खुद के इजहार और दुनिया के साथ रवाबित के साथ हम आहंग करने का मौका फराहम करता है, कनेक्शन सीखने और आपकी अलग आवाज़ के इजहार के मौज़ूआत पर जोर देता है। मज़ीद बरह ये तारीख चीनी नए साल के आगाज़ की निशानदही करती है, नए मौक़े की तवानाई को मज़ीद बढ़ाती है और आपको इस मुस्तक़बिल की तश्कील करने की तरगीब देती है जो आप हकीकी तौर पर तख्लीक करना चाहते हैं। ये मुद्दत ऐसे इरादों को कायम करने के लिए मिसाली है जो आपके ताल्लुकात में वजाहत को फ़रोग़ देते हैं, आपके तसव्वुरात को बेहतर बनाते हैं और नए इम्कानात के लिए राह हमवार करते हैं। अपने विजन को समझने के लिए ज़रूरी इक़दामात पर गौर करें, लेकिन ज़बरदस्त इंतखाब करने से ग्रेज़ करें। यह कमरी वाक़या जान बोझ कर किए गए इक़दामात और खातिर खा पेशरफ्त की वकालत करता है। यकीन रखें कि जो बीज आप अब बोते हैं वो आने वाले महीनों में काबिल ज़िक्र चीज़ बन जाएंगे। यह महीना 30 जनवरी को बुर्ज सौर में यूरेनस की बराह रास्त मुंतकिली के साथ इख्तिताम पजीर होता है, जो आपकी फलाह व बहबूद, पैदावारी सलाहियत और आपकी ज़िंदगी के हमवार काम को आसान बनाने वाले निज़ाम की तरफ तवज्जो मरकूज़ करने का आगाज़ करता है। यह मरहला इख्तिराई सोच, मुअस्सर वक्त के इंतज़ाम, खुद की देखभाल और आपके फ़राइज़ के लिए ज़िम्मेदाराना अंदाज़नी फ़िक्र की हौसला अफजाई करता है। यह महज कारकर्दगी से बालातर है। ये आपकी रोज़मर्रा की सरगर्मियों को आपके आला मकसद और अक़दार के साथ हम आहंग करने की अहमियत पर जोर देता है। बुर्ज कौस ये महीना वजाहत, ज़ाती तरक्की और आपके रोज़मर्रा के अमाल को आपके बड़े अहदाफ के साथ हम आहंग करने की अहमियत पर जोर देता है। जनवरी 2025 के लिए एक अहम महीने के तौर पर काम करता है, आपको इस बात पर तवज्जो मरकूज़ करने की ताकीद करता है जो वाकई अहमियत रखती है। जब आप अपने मामूलात का असर जायज़ा लेते हैं, अपने ताल्लुकात को मजबूत करते हैं और नए मौक़े तलाश करते हैं, तो इस दौर की तवानाई आपको पिछले साल को छोड़ने की तरगीब देती है।
अपने हिम्मत वाले ख्यालात को मुस्तहकम करने के लिए काबिल अमल इक़दामात करना, रूनुमा होने वाली तब्दीलियों को कबूल करना और इस तरक्की के लिए तैयारी करना ज़रूरी है जिसका इस साल वदा किया गया है। यह महीना आपकी बुनियाद के तौर पर काम करता है। ज़हन साजी और मकसद के साथ इसे रुजू करें। खुद की देखभाल की तजवीज़। अपने मुक़द्दस दौर को शुरू करने के लिए इस महीने तख्लीकी और खुशकुन सरगर्मियों में हिस्सा लें। अपनी पसंदीदा धुनों, पेंटिंग और तहरीर पर रक़्स के ज़रिए अपने जज्बात को आज़ादाना तौर पर बहने दें। इस तवानाई के मरकज़ को बढ़ाने के लिए नारंगी रंग वाली ग़िज़ाएँ जैसे नारंगी, गाजर और मीठे आलू अपने खाने में शामिल करें। बुर्ज कौस के लिए यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियाँ और मोहब्बतें अता करे।